नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल जेजी न्यूज़ से और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। तो आज मैं आपको मुलाकात करवाने वाली हूं एक ऐसे शख्सियत से, तो आज उन्हीं से ही तमाम सवाल है जो चर्चा करते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। कोरोना के लिए एक विशेष बात ये है कि सबसे पहले तो हमारा कंटेक्ट ट्रेसिंग, जैसे कि आपने बताया भी फरीदाबाद में सबसे पहले संक्रमण शुरू हुआ था, उसका जमाती आए और वहाँ संक्रमण था भी ज़्यादा। तो हमारा 3 चीज़ों पर फोकस वहाँ था, कंटेक्ट की ट्रेसिंग, ट्रैकिंग। उसके बाद हमारा टेस्टिंग हमने बढ़ाई, जैसे पहले सिविल अस्पताल थी, फिर हमने पेरीफेरी की, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर। तो हमने फरीदाबाद के बाद यहाँ जो सिरसा में जब मेरी ज्वाइन हुई तो यहाँ भी हमने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उसके बाद उसका आइसोलेशन प्रॉपर उन पे ज़्यादा फोकस किया है। और मरीज का प्रॉपर 10 दिन का होम आइसोलेशन और 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड, ताकि दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें। उसके बाद हमने जो मरीज का यहाँ पे, क्योंकि मौत का आंकड़ा आज 81 हो चुका है, इस पे हमने थोड़ा ध्यान दिया भी जिन जिन अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन में, वेंटिलेटर में, उनकी केयर पे भी पूरा ध्यान दिया। और हमने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ मिलकर भी एक हमने मीटिंग की, उनसे पूछे कि भाई हम कैसे कैसे इसको मृत्यु दर को रोक सकते हैं, इस पे ध्यान दिया। उसके बाद हमने जैसे कई जगह से सैम्पलिंग के इशू थे, तो हमने फील्ड में और सिरसा अर्बन में सैम्पलिंग ज़्यादा बढ़ाई है। तो हमें नंबरों की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, इशू ये था भी मृत्यु दर हमारा कम हो, ये था। तो सर, जैसे कि अब किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है, तो इसके ऊपर कोरोना किस तरह से फैलेगा, ज़्यादा फैलेगा, क्या असर रहेगा? हाँ, क्योंकि इस मौसम में जैसे पराली जलाने की बात आपने बताई, तो ये जो धुआं होता है, तो इस मौसम में जो सांस के मरीज होते हैं या हार्ट के, दिल के, उनको बड़ी दिक्कत वैसी होती है। तो अगर वो कोरोना संक्रमित हो और उसको इस तरह धुएं में सांस लेना पड़े इस तरह, तो उनके लिए बड़ी मतलब घातक सिद्ध होगी ये, डबल डबल। तो सर, क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तो भी पराली वराली भी किसान भाई ना जलाएं, और दूसरा, जैसे जहाँ तक संभव हो, मतलब आप घर से बाहर ना निकले जब तक ज़रूरी ना हो। और अगर घर से बाहर निकलते हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम से कम जाएं, और जाएं तो आप शारीरिक दूरी का इस्तेमाल, यानी 2 गज दूरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जहाँ भी पब्लिक प्लेस हैं, जहाँ भीड़ की जगह हैं, मास्क ज़रूर पहने। कोरोना को हमें 6-7 महीने हो गए, तो लोगों ने भी सामाजिक दूरी कम से कम रखते हैं, और कई जगह मैंने देखे भी मास्क भी कम लगाते हैं। तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और घर में बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। इससे कोरोना के संक्रमण से काफ़ी हद तक हम रोक पाएंगे। तो सर, कोरोना जैसे स्टार्टिंग में आया था उस टाइम लोग ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और लोगों ने पहले प्रिकॉशन अधिक बरते थे, अब कोरोना को एक मजाक सा बना रखा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? इसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, कोई भी बीमारी हो, कोरोना कोई भी, कोई इसको हल्के में ना ले। अपने एहतियात के तौर पे, जैसे मैंने बताया, साबुन से बार बार हाथ धोएं, जहाँ तक संभव भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, मार्केट वगैरह में, और जाएं तो अपने फिजिकल डिस्टेंस रखें और मास्क ज़रूर पहने। तो सर, जैसे कि त्योहार नज़दीक है, दशहरा भी बीत चुका है और कल के दिन भी लोगों ने पटाखे वगैरह इस्तेमाल किए और अब दीपावली भी नज़दीक है, तो किस तरह से अब दीपावली का पर्व है जो पटाखे के से ही मनाया जाता है ज़्यादातर, तो इस बार किस तरह से मनाना चाहिए? हाँ, तो मेरी सभी से ये भाई, जैसे अपने ग्रीन पटाखे, या संभव हो तो पटाखे ना जलाएं, ताकि धुआं निकले ही ना और पोल्यूशन से कम हो। सर, एक आपसे अहम सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अब मास्क वगैरह तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अब त्योहारी सीज़न है और 2 गज़ की दूरी कहा जा रहा है कि 2 गज़ की दूरी पर रहिए। वही त्योहारी सीज़न में बाज़ारों के अंदर पूरी तरह से जमावड़ा देखने को मिल रहा है भीड़ का। तो अब दुकानदारों से किस तरह से आप अपील करेंगे कि दुकान पे जो ग्राहक आते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं दुकानदारों से या उन पे जो ग्राहक हैं उनसे भी सभी से अपील करूँगा कि दुकान पे जाएं तो जो शारीरिक दूरी है उसका इस्तेमाल करें, 2-2 गज की दूरी पर डिस्टेंस बना खड़े हों, और मास्क ज़रूर पहने। और उसके बाद कोई भी चीज़ लेने से पहले बाद में हाथ सैनिटाइज करें, और घर में जाके साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। तो सर, एक चीज़ ये है कि ये मौसम के कारण जुकाम, खांसी, गले में दर्द, ये मौसम के कारण है या फिर कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है इसके कारण है? इसके ये हमारा मौसम है जो अक्टूबर नवंबर का, ये वायरल का मौसम अनमुनी में होता है, जो जी। सीजनल चेंज इसको बोलते हैं। तो इसमें खांसी जुकाम एक नॉर्मल बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज हमने आपको मुलाकात करवाई डॉक्टर कृष्ण जी से और इनसे तमाम जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है, तो तमाम इन्होंने बताया कि प्रिकॉशन बरतते रहिए। इसी तरह हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोरोना महामारी बढ़ रही है और त्यौहार नज़दीक है, तो आप मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी अगली अपडेट पर।